हेलो स्टूडेंट, आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है संज्ञा? संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, भाव, स्थान, अवस्था, गुण या दशा के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्राणी जैसे राम है, सीता है, वस्तु है कोई, ठीक है ना, जैसे कुर्सी है, टेबल है। फिर भाव, अच्छा है, बुरा है। स्थान जैसे कोई स्थान का नाम जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है। फिर अवस्था जैसे अमीरी है, गरीबी है, रोगी है, बालपन है। गुण सुंदर है। दशा, ठीक है, दशा यानी भी कोई रोग या कोई किस स्थिति, ठीक है। तो इन चीज़ की जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से बोलते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कई जगह है। जैसे अंग्रेजी रूपांतर के हिसाब से तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक भी संज्ञा भी होती है, लेकिन हमारे हिंदी के हिसाब से संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एक विशेष स्थान है, कोई विशेष वस्तु है, कोई विशेष व्यक्ति है, यानी जो नाम से अपने से प्रसिद्ध है, उसका बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक जिसमें पूरे समूह या समुदाय का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और भाव जिसमें हमारे जो भाव है हमारा, उसका बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति है, वो स्थान विशेष, कोई भी स्थान अथवा वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में अब जैसे राम, सीता, सोहन, गीता, अर्जुन, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। राम है तो वो ओनली 1 पर्सन है, तो एक व्यक्ति का नाम है राम, ठीक है। फिर वस्तु में जैसे रामायण है, रामायण एक है, हमें पता है कि रामायण है वो एक है, और वो उस नाम के हिसाब से एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा हो गई। उषा पंखा है तो मतलब नाम से ये प्रसिद्ध है। फिर रीटा मशीन, भगवत, कुरान, बाइबिल इत्यादि अन्य भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने नाम से फेमस हैं, विशेष हैं जो वो वस्तु। फिर स्थान जैसे सीकर है, गंगा, हिमालय, हवा महल, जंतर मंतर, जितना भी ये फेमस जगह हैं या स्थान है, जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, इनका बोध कराए, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम पहचान कैसे करेंगे, उसमें देखिएगा। व्यक्तियों के नाम: कालिदास, अर्जुन, शेक्सपियर, रमेश, महेश, गणेश इत्यादि। फिर दिशाओं के नाम: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। फिर देशों के नाम: भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्राज़ील इत्यादि। पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय है, गोवर्धन है, विंध्याचल है। पहाड़ शब्द है वो तो एक समूह का बोध कराता है, लेकिन पहाड़ का जब नाम दे दिया जाता है तो वो एक जाति का नहीं, एक व्यक्ति का बोध कराता है। फिर समुद्रों के नाम: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, भूमध्य सागर इत्यादि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार इत्यादि। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख इत्यादि। पुस्तकों के नाम: कामायनी, गोदान, गीतांजलि, ठीक है। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक विशेष पुस्तकों के नाम हैं।
समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अंबर, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। त्योहारों के नाम होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, रमजान, दीपावली इत्यादि। नगरों के नाम कोलकाता, प्रयाग, कोटा, जयपुर, दिल्ली इत्यादि। सड़कों या चौकों या चौराहों के नाम जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड है, लाल चौक है, इंदिरा नगर है इत्यादि। ऐतिहासिक युद्धों के नाम पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध इत्यादि। राष्ट्रीय जातियों के नाम पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी, ईरानी, अरबी इत्यादि। ये सब के सब एक व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, एक वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, एक स्थान विशेष का बोध कराते हैं। वो सारी ही संज्ञाएं हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब सेकंड है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में तो गाय है तो गाय एक नहीं होकर के पूरे समुदाय का बोध करवा रही है। मनुष्य एक नहीं होकर के पूरे समुदाय का बोध करवा रहा है। कबूतर एक नहीं होकर के समुदाय का बोध करवा रहा है। घोड़ा, हाथी, हिरन इत्यादि ये प्राणीवाचक संज्ञा है। फिर इसमें वस्तु, पुस्तक एक नहीं होकर के हिंदी की भी हो सकती है, अंग्रेजी की भी हो सकती है, यानी कोई भी हो सकती है। पंखा है वो कोई भी हो सकता है, उषा भी हो सकता है, ट्रैक भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। क्रैकलर कोई सा भी हो सकता है। यहाँ तक एक समुदाय विशेष का बोध हो रहा है। फिर मशीन है वो कोई सी भी मशीन हो सकती है। फिर दूध है, साबुन है, तो ये एक जाति विशेष का बोध करवाते हैं। फिर स्थान जैसे पहाड़ है तो कोई सा भी पहाड़ हो सकता है, विंध्याचल या कोई सा भी हो सकता है। इसमें पहाड़ में एक समूह का बोध है, इसको नाम से नहीं पुकारा गया है। नदी है वो कोई सी भी हो सकती है, सभी नदियाँ हो सकती हैं। इसमें शहर हैं, गांव हैं, विद्यालय हैं इत्यादि। यानी एक ऐसा नाम हम दे देते हैं कि उसमें केवल पूरी जाति या समुदाय का जिससे बोध होता है वही जातिवाचक संज्ञा होती है। अब है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मानवता, पशुता, मनुष्यत्व, शैशव, गौरव, नौकरी, अहंकार, सर्वस्व, अच्छाई, बुराई, मिठास, खटास, वीरता, माधुर्य, ओज, खट्टापन, लाली, खेल, हंसी आदि। यानी कोई ऐसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न करे उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि वह बहुत वीर है, वह तो बहुत सुखी है, वह दुखी है। ऐसे भाव को हमारे अंदर उजागर कोई करे वो कौन सी संज्ञा हो गई? वो हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमारा ये संज्ञा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।